हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोग यूनिट वन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जैसे टेबल क्रिएशन इन वर्ड। हम लोग यूनिट वन में क्या पढ़ रहे हैं? टेबल क्रिएशन इन वर्ड। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एम एस वर्ड का फुल फॉर्म में मैंने बताया, क्या बताया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एम एस वर्ड का जो मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिए थे। फिर कैसे हम लोग किसी भी टेबल को इंसर्ट करते हैं, इसको पढ़ लिया था। ठीक है, और क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? सेलेक्टिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। कैसे हम लोग किसी भी टेबल में नंबर ऑफ रोज और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूज द टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू का यूज करके कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यूज द इंसर्ट टेबल कमांड। कैसे हम लोग इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करके किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम। कैसे हम लोग किसी भी टेबल में न्यू रो और न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मर्जिंग द सेल। कैसे हम लोग दो सेल्स को मर्ज कर लेते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। फिर फिलिंग द कलर इन सेल। कैसे किसी भी कलर को हम लोग फिल कर सकते हैं सेल्स में। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग को रिकॉल कर देता हूँ मर्जिंग द सेल और फिलिंग द कलर, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे होता है। तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं मर्जिंग द सेल। तो मर्जिंग द सेल का मतलब क्या होता है? मर्जिंग द सेल का मतलब क्या होता है? तो मर्जिंग द सेल का मतलब सिंपल सा मतलब ये है, किसी भी सेल्स को, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना। मीन्स अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँ, जैसा कि आप लोग ऐसा टेबल देख रहे हैं ना, वैसे ही मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम लोग ये कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम, वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें कितने कॉलम है? पांच कॉलम है। ठीक है, अब मैं इसमें रोज भी ऐड कर देता हूँ। अब ये आपका रो हो गया। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कॉलम है, वन टू थ्री फोर, फोर रोज है। ठीक है, तब इसमें क्या होता है? अब पहली बात तो यहाँ पे लिखा है मर्जिंग द सेल। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है? ये जो एक बॉक्स है, इसको सेल कहते हैं। इस बड़े से बॉक्स में जो सबसे छोटा बॉक्स होता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। तो ये एक सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ये एक अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया। ठीक है, तो सेल वन टू थ्री फोर फाइव, ये कितने सेल हो गए? पांच सेल हो गए। ठीक है, फिर वन वन टू थ्री फोर फोर, ये चार सेल हो गए। ठीक है, ऐसे ही कितने सेल हो गए टोटल? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि पूरे टेबल में कितने सेल हैं? 20 सेल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं किसी भी दो सेल को या फिर वन टू, इन दोनों सेल को हम लोग मर्ज करना। इन दोनों सेल को में ये दो सेल है, इसको एक सेल बनाना। तो इस एक सेल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो सेपरेट करने के लिए लाइन है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा, जिससे कि ये मर्ज हो जाएगा, ये दोनों सेल एक में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो ये वाली लाइन हटा देंगे, फिर इसको हटाना चाहते हैं तो ये लाइन हटा देंगे। यानी कि चार जो सेल्स थे, उसको हम लोग कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिए। फिर ये वाला जो सेल है, इसको भी हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं इसमें, तो इसको भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मर्जिंग द सेल। यानी कि दो सेल्स को, तीन सेल्स को, चार सेल्स को, पांच सेल्स को एक में कन्वर्ट कर देना, पांचों सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देना, कंबाइन कर देना, ही का क्या कहलाता है? मर्जिंग द सेल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मर्जिंग द सेल।
हम्म, तो मर्जिंग द सेल, यहाँ पे क्या लिखा है, मर्जिंग कंबाइनिंग सेल, मर्जिंग या फिर क्या करना, कंबाइनिंग द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या बुक में क्या लिखा है उसके बाद हम लोग अपने कंप्यूटर में इसका प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कैसे होता है। मैं आप लोग को लाइव और विजुअल दिखाऊंगा कैसे एमएस वर्ड में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू कैन कंबाइन टू और मोर टेबल, क्या क्या कह रहा है, आप दो या दो से अधिक टेबल के सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। यू कैन कंबाइन टू और मोर टेबल सेल्स लोकेटेड इन द सेम रो और कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ, एक रो या फिर एक कॉलम के किसी भी एक रो या फिर या तो आप लोग रो वाइज चलेंगे, या तो रो वाइज चलेंगे या फिर कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर रो वाइज चल रहा है तो किसी भी एक रो के कॉलम सेल्स को आप लोग कंबाइन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। फिर ये एक रो हो गया, फिर दो रो हो गया, तीन रो हो गया, ऐसे करके रो वाइज अगर जो आप लोग एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, कितने भी सारे रोज के कॉलम को कि रोज के सेल्स को अगर आप लोग कंबाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फिर कितने भी कॉलम्स के सेल्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी लेकिन आप लोग किसी भी इरेगुलर सेल्स को नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग को अगर जो डायगोनली चलना है यानी कि तिरछा चलना है या फिर इधर से भी कम सेल्स को कंबाइन करना है तो वो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही कह रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मर्ज सेवरल सेल्स हॉरिजॉन्टली टू क्रिएट टेबल हेडिंग दैट स्पैन सेवरल कॉलम, ठीक है। तो जैसे किस जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दस select the cell that you want to merge by clicking the left edge of the cell and then drag cursor that other cell that you want। मीन्स क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले हम लोग को वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें हम लोग जिसके साथ हम पहले सेल को हम लोग को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम लोग वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज, सेलेक्ट द सेल, सबसे पहले हम लोग पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उस पर ड्रैग करके स्क्रॉल करके जितने भी सारे सेल्स को सेलेक्ट करने एक में कंबाइन करना है, उन सारे सेल्स को एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, अंदर टेबल टूल्स, तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे अंडर द टेबल टूल्स, ठीक है। तो टेबल टूल्स के पहले हम लोग कहाँ जाना होता था, सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टेबल में जाते थे, इंसर्ट टैब में जाते थे। इंसर्ट टेबल टैब में एक टेबल टूल होता था, ठीक है। फिर टेबल टूल के बाद जाने के बाद हम लेआउट टैब में जाएंगे, ठीक। लेआउट टैब में जाने के बाद हम मर्ज ग्रुप करेंगे और जैसे ही हम लोग मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे वैसे ही वो सेल कंबाइन हो जाएगा, एक सेल में मर्ज हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैं अपना वर्ड खोल लेता हूँ। तो ये मैंने अपना ब्लैंक पेज खोल लिया है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड एमएस वर्ड का लेआउट है, कैसे ही दिखता है, ये आपका व्यू ऐसे व्यू आता है उसका, ठीक है। ये आपका एक ब्लैंक पेज हो गया, ये आपके क्या हो गए, टैब्स हो गए, ये उसके फंक्शंस हो गए, फीचर्स हो गए, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर पढ़ रहे थे, टेबल क्रिएट करना, और टेबल क्रिएट करने में हम लोग टेबल क्रिएशन में क्या पढ़ रहे थे, कैसे हम लोग टेबल के सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था, सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब कहाँ होता है, जस्ट यहाँ ऊपर इंसर्ट टैब में जाएंगे। फिर इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम लोग को किस में जाना है, टेबल वाले सेक्शन में, टेबल वाले सेक्शन में जाना है, टेबल पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो टेबल में जाने के बाद हम लोग को कहाँ जाना था सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेंगे। तो टेबल इंसर्ट करने के मैंने दो तरीके बताए थे। टेबल इंसर्ट करने के क्या तरीका था, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया। फिर हम लोग मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल करके।
ठीक है। इंसर्ट टेबल करके हम लोग यहाँ पे मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये आसानी रहेगा, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो गए, डिजाइन, लेआउट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको, इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है। अब उसमें क्या बोला था, हम लोग को पहले इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, टेबल में जाने के बाद हम लोग को टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये एक सेल हो गया, दो, इसमें नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो इन सारे ये एक सेल हो गया। तो ये सारे क्या है, सेल्स हैं। ये पूरे टेबल में छोटे छोटे जो भी बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं इस पूरे सेल्स को, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सारे सेल्स को एक में कंबाइन करना, इसको एक बनाना। ठीक है। इस पूरे सेल्स को क्या करना, एक बनाना। जितने भी इसमें 1 2 3 4 5 6 6 सेल है ना, 6 बॉक्स है ना, इस 6 बॉक्स को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसे मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है। इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो भी टेबल्स को सेलेक्ट कंबाइन करना है, उसको हम लोग सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस में राइट क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके, ड्रैग मतलब सरका के, जो भी हम लोग माउस में सरका के पॉइंटर्स को इधर उधर करते हैं, तो ये मैंने ड्रैग करके इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि ये पूरा सेल मर्ज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या हो गया। हाँ। तो यहाँ पे जितने भी 6 सेल्स थे, 6 बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस कन्वर्ट होके, कंबाइन होके एक बॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो रो है, इसको भी एक सेल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा, ये भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब इसमें आप लोग जितने भी नंबर ऑफ रो, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम से लेके 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स को और 4 रोज को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, एक में करना चाहता हूँ। यानी कि कितने हुए, 1 2 3 4 8 12 16, यानी कि 16 सेल्स को, 16 बॉक्सेस को एक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इन सारे को सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा, और ये क्या हो गया, मर्ज हो गया, एक में कंबाइन हो गया। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग को मर्ज सेल समझ में आ गया। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है फिल द कलर इन सेल। कैसे हम लोग किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग टेबल में किसी भी कलर को फिल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को फिल करना चाहते हैं, किसी कलर से रंगना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं। हाँ। किसी भी पूरे रो को, किसी भी पूरे कॉलम को किसी कलर से कलर करना है तो कैसे कर सकते हैं, जिससे कि वो हम लोग को अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है। तो अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ, इसको कलर करने की ज़रूरत क्या पड़ी, पहली बात तो अगर आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग चाहेंगे कि वो थोड़ा सा विजुअल दिखे, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, उसका जो विजुअल है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। इसके लिए हम लोग को कलर करना पड़ता है। ठीक है। अगर बिना कलर किए हम लोग उसको कर दिए तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। ब्लैक एंड वाइट रहेगा तो वो अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा, अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग करने के लिए हम लोग फिलिंग द कलर इन सेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यू कैन फिल एनी कलर इन स्पेसिफिक सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या कह रहा है, हम किसी भी कलर को एनी कलर इन अ स्पेसिफिक सेल और ग्रुप, किसी भी सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है।
to make it distinct from the another cell in the table by following procedure। तो कैसे कर सकते हैं हम, जो फॉलोइंग दो प्रोसेस दिया है इसमें बताया कि हम लोग कैसे करके किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू फिल विद कलर बाय क्लिकिंग द लेफ्ट एज ऑफ द सेल एंड देन ड्रैगिंग अक्रॉस अदर सेल दैट यू वांट। तो इसके पहले जैसे हम लोग मर्जिंग में पढ़े हैं कि कैसे जिस भी सेल्स को सेलेक्ट कर कलर करना है, मर्ज करना है, उसको हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करना है जिधर भी, जितना भी हम लोग को कलर्स करने हैं, जितने भी कलर करना है, जितने भी सेल्स को कलर करना है। ठीक है, फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएशन हम लोग सीख चुके हैं। फिर टेबल क्रिएशन में टेबल टूल के अंदर जाएंगे। टेबल टूल के जाने के बाद फिर हम डिजाइन टैब में जाएंगे। ठीक, डिजाइन टैब में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देन सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। फिर उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से जो भी कलर, जिस भी कलर से मतलब कलर करना है उसको हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे मैंने अपना वर्ड खोल लिया। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो पहला रो है इसको हम लोग को कलर करना है। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहले 6 बॉक्सेस हैं, पहले रो के जो 6 बॉक्सेस हैं, जो 6 सेल है, उसको कलर करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को इस पूरे सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, डबल क्लिक, माउस में राइट क्लिक करूँगा। फिर इसको राइट क्लिक ड्रैग करते हुए लेते जाऊँगा 6 वाले सेल पे। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या बोला है, डिजाइन वाले टैब में जाना है। इसके पहले हम लोग लेआउट टैब से मर्ज करते थे यहाँ से, लेकिन हम लोग को इसको मर्ज नहीं करना है। इसमें हम लोग को कलर फिल करना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिजाइन वाले टैब में। यहाँ पे क्या है, डिजाइन टैब। डिजाइन के टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर इस यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग को जो भी कलर इसमें फिल करना है उस पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे येलो कलर से फिल कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका कलर फिल। तो जो पहला रो है उसमें कलर फिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कलर फिल हो गया। अब हम लोग किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहला कॉलम है, इसको हम लोग ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए। फिर सेटिंग पे जाएंगे। फिर मैं इसको रेड कलर से कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें कितने भी नंबर ऑफ रोज, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करके उसको कलर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पूरा इतने सारे पोर्शन को कलर करना चाहता हूँ। किस कलर से करूँ मैं करता हूँ इसको थोड़ा यूनिक कलर से। ये कलर कर दिया मैंने, ग्रीन टाइप का कुछ है। तो ये आपका कलर हो गया। ठीक है, तो इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कलरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग डिजाइन वाले टैब में जाएंगे। डिजाइन वाले टैब में जाने के बाद पहले हम लोग को जितने भी नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम, रोज को कलर करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को सेटिंग में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये रहा आपका सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग कलर चूज करेंगे और वो फिल हो जाएगा उस सेलेक्टेड पोर्शन में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट इन द टेबल, कैसे हम लोग किसी भी टेबल को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब क्या हो गया, हम लोग देखते हैं कभी हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो कभी राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चाहेंगे कि कैसे हम लोग जिधर चाह रहे हैं उधर हम लोग इसको शिफ्ट करना। किसी भी टेबल में जो भी हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो ये रहा आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, ये रहा आपका राइट साइड। ठीक है, और ये आपका बीच वाला साइड हो गया। ठीक है, तो
अब हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो ये लेफ्ट में जाए या फिर राइट में जाए या फिर बीच में जाए, इसको कैसे चीज करेंगे, इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे क्या होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलाइनमेंट इन द टेबल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली कैसे हम लोग किसी भी टेबल को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, aligning text in column and row in Word is matter of choosing how you want the text to line up। Means इसका मतलब मैंने जो अभी बताया कि कैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लाइन अप करना चाहते हैं, कैसे उसको फिक्स करना चाहते हैं, किधर राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, बीच में शिफ्ट करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं या फिर ऊपर करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट टेबल का अलाइनमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। वर्टिकली एंड हाउ यू वांट इट टू लाइन अप हॉरिजेंटली, कैसे आप लोग उसको हॉरिजेंटली सेटअप करना चाहते हैं, वो कैसे लाइन अप में रहें। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ 2-3 स्टेप बताए हैं और इसको हम लोग फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट द सेल कॉलम और रोज। सबसे पहले हम लोग किसी भी रोज कॉलम और सेल्स को सेलेक्ट करना है विथ टेक्स्ट दैट यू वांट टू अलाइन, और उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको हम लोग जिस भी टेक्स्ट को हम लोग अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, गो टू द टेबल टूल लेआउट टैब, टेबल टूल के लेआउट टैब में जाना है, ठीक। ये एक प्रोसेस है, ये तो यही प्रोसेस अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैसे जो भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को इंसर्ट टैब में जाना है, फिर टेबल वाले टूल पे जाना है, टेबल टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोग को लेआउट टैब में जाना है, ठीक। तो जो भी टेबल क्रिएट रहेगा उसमें अगर हम लोग कुछ लिखे हैं कुछ भी, तो उसको हम लोग को अलाइन करना है। क्लिक एन अलाइन बटन, यू मे हैव टू क्लिक द अलाइन बटन फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है। तो इसका कोई मेन ये कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, विजुअली कैसे आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग अपना वर्ड खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, रिकॉल कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या कहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए अपना ये टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। अब टेबल जो क्रिएटेड है इसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ भी लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है। और इस पूरे सेल को मैं क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कंप्यूटर लिखा है वो कहाँ आ गया है, लेफ्ट साइड में। कहाँ आ गया है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको राइट साइड में करना, क्या करना, राइट साइड में करना। ये कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। हम लोग को चाहते हैं राइट साइड में करिए, इसके फिर इसको बीच में रहे। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जितने सारे नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्टेड हैं, ये भी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में, ये भी लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में है। तो इसको कैसे हम लोग किसी भी एरिया में या फिर राइट में या फिर लेफ्ट में कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग को अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अलाइनमेंट का टूल ढूंढना पड़ेगा। अलाइनमेंट टूल कहाँ है, ये रहा। देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा आपका अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट कहाँ होता है, लेआउट वाले टैब में। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल में क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएंगे। लेआउट में आपका अलाइनमेंट सेक्शन दिया रहता है, इस अलाइनमेंट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट सेक्शन दिख गया आपको कहाँ है, ठीक है। तो अब देखेंगे अलाइनमेंट में अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सारे ये जितने भी नंबर हैं, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या करना है, बीच में करना है। तो हम लोग को इसको बीच में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट में अगर जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 तरीके के अलाइनमेंट दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो
थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्टेड है, फिर ये थोड़ा सा बीच में है, फिर ये राइट साइड में शिफ्टेड है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, नीचे थोड़ा सा स्पेस है, और लेफ्ट साइड के बीच में शिफ्टेड है, फिर यहाँ पे एकदम बीच में है, मतलब जो भी ये सेल है इन सारे सबके बीच में शिफ्टेड है। फिर ये राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर खाली है और नीचे खाली है, और राइट साइड के बीच में शिफ्टेड है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड के कॉर्नर में शिफ्टेड है, यहाँ पे नीचे बॉटम में, नीचे यहाँ पे बॉटम में बीच में शिफ्टेड, यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में नीचे वाले कॉर्नर में शिफ्टेड है। तो अब देखेंगे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एज इट इज रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन वाला जो 1 2 3 4 जितने भी नंबरिंग है, ये सारे कैसे हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर में शिफ्टेड हैं। अगर मैं इसको बीच में करना चाह रहा हूँ तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये बीच में आ जाएगा। कैसे आ गया, बीच में आ गया। अगर हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं नंबरिंग को, ये कैसे आ गया, राइट साइड में आ गया। फिर अगर हम इसको चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में रहे लेकिन बीच में रहे, कॉर्नर में ना रहे, बीच में रहे, ये कहाँ आ गया, बीच में आ गया। फिर हम लोग चाहते हैं कि चारों जो भी बॉक्स है उसके एग्जैक्ट बीच में हो, जितने यानी कि ऊपर भी सेम स्पेस, ऊपर भी उतना स्पेस हो, नीचे भी उतना स्पेस हो, राइट साइड में उतना स्पेस हो, और उसके बीच में ये शिफ्टेड हो। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एकदम बीच में आ गया, ठीक है। अब ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट कॉर्नर में, फिर बॉटम में। देखिए ऐसे आप लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले एकदम बीच में इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर भी ऐसे लिखा है, तो कंप्यूटर को कैसे कर लेंगे, ये तो सेलेक्टेड है क्योंकि मैंने अगर आपको किसी एक सेल के में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको अगर अलाइन करना है तो उसमें आप लोग को पूरे सेल्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसमें सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग को जस्ट उसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने बीच में शिफ्ट कर लिया, राइट में शिफ्ट कर लिया, एक्यूरेट बीच में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अलाइन बॉटम सेंटर कह रहा है, अलाइन बॉटम के सेंटर में कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अलाइन सेंटर सेंटर में करना है। फिर ये क्या कह रहा है, अलाइन टॉप सेंटर टॉप के सेंटर में कर लेना है। यहाँ क्या कह रहा है, लेफ्ट कॉर्नर कह रहा है, ठीक है। ये अलाइन बॉटम राइट कर रहा है, बॉटम राइट में कर रहा है, करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे ये हो रहा है, आ गया ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि कैसे हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। अगर मैं इसको कलरिंग करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं इस वाले से सेक्शन को सेलेक्ट कर लूँगा, डिजाइनिंग में जाऊँगा, डिजाइन में जाऊँगा, शेडिंग में जाऊँगा, फिर मैं इसको कलर कर सकता हूँ, ठीक है। कलरिंग हो गया, ठीक। अगर मैं इस टेक्स्ट को बस कलर करना चाह रहा हूँ, जब ये इस वाले जो ये केवल कंप्यूटर जो लिखा है, कंप्यूटर जो वर्ड है, इसको बस मैं कलर करना चाह रहा हूँ, तो इसको कैसे कर सकता हूँ, सिंपली इसको कलर, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट वाले कलर को कंप्यूटर, देखिए ये रेड कलर में सेलेक्ट हो गया। कैसे हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग, और इसके लिए आप लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी तो उसके आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा, थोड़ा सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे कहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने अलाइनमेंट वाला, अलाइनमेंट पर कैसे करना होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करना होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, टेबल बॉर्डर, ठीक है। टेबल बॉर्डर के बाद क्या पढ़ना है, ड्रॉ टेबल, टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने ले देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से आप लोग के सर के ऊपर से जाने लगता है, ठीक है। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक क्या था, अलाइनमेंट द टेबल, टेबल में कैसे हम लोग अलाइनमेंट करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, टेबल बॉर्डर, टेबल के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ना है, ये कैसे क्रिएट होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू।